I would like to hear about cancer because that happened later on in life. After you've seen like this roller coaster of a life, then cancer happens. What does cancer feel like on the inside, especially mentally? तो रिसेंटली मैंने एक रणवीर अलावालिया का पॉडकास्ट सुना और उस पॉडकास्ट में बेसिकली वो पॉडकास्ट था विद संजय दत्त द वेल नोन फिल्म एक्टर जिनकी लाइफ जो है वो सराउंड करती थी अराउंड ड्रग्स, जैसे कि हमने संजू में देखा था। तो जहाँ पर ड्रग्स की बात आती है, जहाँ पर ऐसे कुछ मेडिसिन की बात आती है, तो वहाँ पर होता है फार्म बॉय। तो इसलिए मैंने वो पॉडकास्ट स्पेशली सुना और उस पॉडकास्ट में एक स्टेटमेंट था जो कि था अबाउट कैंसर की जो मेडिसिन है उसके बारे में संजय दत्त ने एक स्टेटमेंट दिया था। And I know somewhere out there in these pharma companies they have a cure for this, but they don't release it. And today, sitting here, I wish they can all hear it. With my folded hands, I request them all is that release that cure for cancer. तो उस पॉडकास्ट में कहा गया था कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के पास ऑलरेडी कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, मतलब कैंसर का जो क्योर है, वो उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे, ऐसा संजय दत्त का कहना था। तो ये सुनने के बाद मेरे भी दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए कि क्या ये रियली पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो चुकी है और भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरी अबाउट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती ही रहती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सुनने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब संजय दत्त ने ये स्टेटमेंट दिया कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास ऑलरेडी कैंसर का क्योर है, लेकिन पैसों के लिए वो उस जो कैंसर की ट्रीटमेंट है उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो इनिशियली मुझे भी ये डाउट आया कि क्या ये रियली पॉसिबल हो सकता है कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के पास ऑलरेडी पावर है, ऑथोरिटी है, मनी है, तो इसके वजह से माइट भी चांसेस हो सकते हैं कि उनके पास वो क्योर है लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। क्योंकि जब मतलब अगर पूरे के पूरे कैंसर के पेशेंट अगर ठीक हो जाएंगे तो कीमोथेरेपी के लिए, देन मेडिसिन के लिए जो इतना ज्यादा खर्चा होता है, तो वो जो खर्चा है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए लॉस में जा सकता है, तो इसीलिए वो बाहर नहीं निकाल पा रहे, ऐसा संजय दत्त का कहना था। तो मुझे भी वैसा ही लगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर मैंने बाद में कुछ रिसर्च की इंटरनेट पर, उसके कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े अबाउट द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट कैंसर एंड देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रिलेटेड मैंने आर्टिकल्स पढ़े। तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा फोर्ब्स का जो आर्टिकल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। हालांकि ये आर्टिकल पुराना है, लेकिन फिर भी इसमें जो पॉइंट्स मेंशन किए गए तो उसके अकॉर्डिंग ये कहना है कि फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास अगर कैंसर का ट्रीटमेंट होगा भी, तो ऐसे तो कोई बात नहीं कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री उस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और उस कैंसर को क्योर ढूंढ रही है। पूरे ग्लोबली बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इस कैंसर की ट्रीटमेंट को ढूंढ रहे हैं। तो अगर एक भी किसी कंपनी को पता चलता है कि ये इस कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो कितने दिनों तक ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो हिडन रह सकता है। तो ये जो सारे आर्टिकल्स से गो थ्रू करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास कैंसर के ट्रीटमेंट है लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। क्योंकि देखिए ग्लोबली बहुत सारे साइंटिस्ट इस कैंसर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके बारे में रिसर्च चल रही है। और जो साइंटिस्ट इस कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स में से भी किसी को कैंसर हो सकता है। तो अगर एक भी साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो वो अपने घर वालों के लिए भी, और अगर एक किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट है जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी को पता है, तो वो तो शांत नहीं बैठेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास फिलहाल कैंसर के ट्रीटमेंट है और वो हिडन
क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये जो ऐसे बड़े बड़े डिजीजेस है उससे जो उसकी जो क्योर है वो हिडन रह सकते हैं, और माइट भी ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कैंसर के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी वो बता नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो किसी एक ने भी अगर बाहर ये चीज लीक कर दी तो ये चीजें जल्दी ही सामने आ जाएंगी। तो ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि ड्रग से रिलेटेड क्योर या फिर कोई भी इनक्योरेबल डिजीज है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास है। तो अगर आप कोई भी ऐसी न्यूज सुनते हैं जिसमें कहा गया है कि किसी भी अनक्योर जो मतलब ऐसे कोई डिजीज जिसका अभी तक कोई क्योर नहीं है उसकी ट्रीटमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास उनके बारे में पता है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, इसके बारे में कोई भी इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर इस पर्टिकुलर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर के बारे में भले ही अभी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, और मैंने काफी बार कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो रादर देन फाइंडिंग ऑफ क्योर ऑफ दैट कैंसर यू शुड सर्च फॉर कि किस तरह से हम इस कैंसर से बच सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फॉर बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।